तो हेलो जी, सबसे पहले आप सभी को मेरी सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो फिर पहले झाड़ू झूड़ू लगा लेते हैं, तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं। तो भाई दोस्तों, मेरा झाड़ू झूड़ू लग गया है। तो अब मैं ना नहा कर आई हूँ, तो नहा नू लिया है। तो चलो फिर अब ना पूजा कर लेती हूँ पहले ना, तो फिर मिलती हूँ आपसे ना मैं। तो मेरा पूजा पाठ हो गया है, तो चलो फिर चलते हैं रोट बनाने के लिए। तो आज ना महादेव के धागे हैं जो खोलने हैं, तो उसके लिए ना रोट बनाने हैं। तो उसके लिए मैं चरी लेकर आई थी, चरी काटा और साथ में शक्कर। तो रोट बनाने हैं, फिर उसके बाद उसकी चूरी बनानी है, फिर मंदिर चलना है शिव जी के। तो चलो फिर पहले ना रोट बना लेते हैं। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आपको रोट बनाने के बाद। तो दोस्तों, ये होता है चरी काटा, तो इसके रोट बनाने हमने। तो चलो फिर बना लेते हैं। नहीं तो मोटी मोटी बनेगी ऐसे ना, ज़्यादा इतना पा दे पहले थोड़ा देखो। तो दोस्तों, ये जो घी है ना हमारे घर का है। कौन है? बस कर मन कर दे। पहले पूरा जला दे, नहीं तो ये डिगी आना फिर। चलो मैं बाद चलानी हूँ। तो ये देखो अब बन गई। तो बस मैंने मोटी मोटी रखनी है, नहीं तो यही समझो। ये मैंने डाल दी तवे पे। तो अब मैंने दूसरी बनानी है। करारा हो जाएगा ना ज़्यादा। तो ये हमारा पहला रोट बन गया है। तो दोस्तों, ये रोट हमारे 3 बन गए हैं। तो सबसे पहले इसमें ना शक्कर डालनी है। तो ये मैंने शक्कर डाल दी सारी जितनी थी। तो बस शक्कर डाल दी है। अब इसमें मैंने डालना है घी। तो इतना घी मैंने डाल देना है। जैसे जैसे मिलाती जाऊंगी ना, वैसे वैसे घी डालती जाऊंगी। वैसे घी भी बनाए हुए मैंने, पर लेकिन नहीं, इसमें मैंने घी डालना है। तो इसको पहले ना ऐसे ही कर लेना सारा ना, थोड़ा थोड़ा घी भी इसमें ना। तो दोस्तों, ये मेरी चूरी बन गई है, ये देखो। तो मैंने चूरी बना ली है और साथ में चम्मच ले लिया है। तो अब चलना हमने ना मंदिर में जाना है। तो चलो फिर मैं पहले ना धागे ले लेती हूँ, महादेव के जो धागे हैं ना वो ले लेती हूँ मैंने पूजा का ना। तो चलो फिर। बस और कुछ नहीं, पकड़ रखना। बाद चलाना बस चढ़ाना ना, पकड़ना चढ़ाओ के फिर बाद चलाना। बड़ा होना
चूरी लानी चूरी ते नाल जी ठीक है ठीक है जी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। कथा। एक राजा था, उसका एक नौकर था। वे दोनों रोज जंगल में शिकार खेलने जाते। एक दिन उन्हें जंगल में पिटारी मिली। जिस जंगल में उन्हें एक पिटारी मिली जिसमें एक लड़की थी। उस लड़की को राजा घर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ समय के बाद लड़की बड़ी हो गई तो राजा ने उस लड़की के साथ शादी कर ली और अपना सुखमय जीवन बिताने लगे। अब जो नौकर था वह घर का सारा कामकाज करता। ऐसे रहते रहते नौकर के हाथों गोड़ हो गया तो रानी ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह बहुत दुखी हुआ। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन नौकर ने क्या देखा कि भादो मास आया तो गांव की औरतें इकट्ठी होकर एक तालाब के किनारे बैठकर महादेव जी का धागा डाल रही हैं। वह भी वहां पर पहुंच गया। नौकर के पूछने पर औरतों ने बताया कि ये महादेव जी का धागा है। ये सबको सुख देने वाला और मनोकामना पूर्ण करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला है। नौकर ने इसकी सारी विधि पूछी और मन में कामना की कि मेरे हाथों का कोट ठीक हो जाए और एक धागा बांध लिया। तब औरतों ने बताया कि भादो मास के चांदने सोमवार के दिन ये धागा डालना चाहिए और मकर महीने के चांदने सोमवार को खोलना चाहिए। धागा खोलते समय चरी की चूड़ी बनाकर प्रसाद बांटना चाहिए। जब वे औरतें चली गई तो उसने धागे को के 4 टुकड़े कर दिए और एक सूखे पेड़ पर लटका दिया और मन में सोचने लगा कि इस धागे से क्या होगा। कई दिन बीत गए तो उसी जगह पर आया जहां धागे के 4 टुकड़े करके सूखे पेड़ पर लटकाए हुए थे। देखा कि पेड़ तो हरा भरा हो गया। वह बहुत हैरान हुआ और विचार किया कि क्यों ना मैं इस धागे के बारे में रानी को बताऊं। उनके भी औलाद नहीं है। धागे के चारों टुकड़ों को उठाया और 4 गांठे देकर उसे अपने हाथ में बांध लिया, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। तब वो रोज महल के नीचे जाए, घूम फिर कर आ जाए। एक दिन रानी ने देखा और पूछा कि तू रोज यहाँ क्यों आता है। तब उसने बताया कि ये महादेव जी का धागा है, वह सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है। सब मनो। अब रात को सोते ही रानी को राजा छोड़कर चला। जब सुबह हुई तो क्या देखा कि राजा मुझे छोड़कर चला गया है। बहुत देर तक ढूंढने पर भी राजा ना मिला तो एक सुन्नी कुटिया में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब वह एक महात्मा की कुटिया थी। जब महात्मा जी ने भिक्षा लेकर अपने घर आए तो क्या देखते हैं कि अंदर से तो दरवाजा बंद है
पूछने पर पता चला कि अंदर कोई स्त्री है। तो रानी कहती, पहले 7 बार मुझे धर्म की पुत्री कहो, तब दरवाजा खोलूंगी। तब महात्मा जी ने 7 बार धर्म की पुत्री कहा, तो रानी ने दरवाजा खोला। तो महात्मा ने देखा कि इस पर तो भाभी आई है। तब उसको कुटिया में रहने दिया। अब मकर महीना आया तो रानी ने महात्मा से कहा कि पिताजी, आज भिक्षा में चरी लेकर आना। ठीक है बेटी, मैं चरी मांग कर लाऊंगा। जिस घर में गया तो वहाँ एक बुढ़िया के घर में उसे चरी नजर आई। तो महात्मा जी को याद आया कि मुझे चरी की भिक्षा चाहिए। तब बुढ़िया ने पूछा कि इसे क्या करोगे? तब महात्मा जी बोले कि मेरी बेटी ने महादेव जी का धागा खोलना है। तब उसी रानी का राजा भी वही बुढ़िया के घर रहता था। कहने लगा कि मुझे भी महादेव जी की कथा सुननी है। तब महात्मा जी बोले कि तू कैसे कथा सुनेगा? मेरी पुत्री किसी के नहीं जाती, ना किसी से बात करती है, ना किसी का मुख ही देखती है। तब राजा बोला कि मैं बाहर बैठकर कथा सुन लूँगा। तब महात्मा जी ने तंबू लगा दिया। रानी अंदर बैठकर कथा कहने लगी और राजा बाहर बैठकर कथा सुनने लगा। जैसे जैसे कथा होती गई, कनात वैसे वैसे फटती रही। तो राजा ने रानी को देखा और रानी ने राजा को। दोनों ने पहचान लिया। महात्मा बोले कि महादेव जी ने बिछड़े हुए आप दोनों को आज मिला दिया है। अब मैं अपनी पुत्री को विदा करूंगा। महात्मा ने विदाई में रानी को बहुत कुछ दहेज के रूप में दिया। रानी को पालकी में बिठाया और एक दही की मटकी पालकी में रख दी और कहा कि दही रहा तो समझना महात्मा जी ठीक हैं, यदि लस्सी हो गई तो समझना महात्मा जी ठीक नहीं हैं। तब रानी को विदा किया। जब रास्ते में जा रहे थे तो पालकी में रखी हुई दही की मटकी को रानी ने बार बार देखा कि दही घी को ठीक है। बहुत खुश हुई। महात्मा जी कहने लगी, पगली, मैंने तो परीक्षा ली थी। तब उसे बड़े आदर के साथ फिर विदा किया। अब राजा रानी उस नदी पर आए जहाँ पुज्जी मच्छी पानी में चली गई थी। तो क्या देखते हैं कि पुज्जी हुई मच्छी पानी से बाहर आ रही है। तब 3 बार कहना, पुज्जी मच्छी बाहर आई, राजा रानी की विपदा गई। पुज्जी मच्छी बाहर आई, राजा रानी की विपदा गई। पुज्जी मच्छी बाहर आई, राजा रानी की विपदा गई। राजा रानी थक गए तो राजा कहता कि रानी मुझे अपने मायके ले चल। रानी कहती कि मुझे खुद ही पता नहीं है कि मायका कहाँ है। तब रानी ने महादेव जी से विनती की कि हे प्रभु, मुझे 2.5 पल के लिए मायका बना दो। तब महादेव जी की माया से उसका मायका बन गया। तब उन्होंने वहीं पर विश्राम किया और सुख पाया। तब वहाँ आए जहाँ कीली हार निगल गई थी। तो क्या देखते हैं कि कीली हार उगल रही है। अब वहाँ पहुँचे जहाँ फलों से भरे पेड़ बहुत ऊंचे चले गए थे। तो क्या देखते हैं कि फलों से लदे हुए पेड़ जमीन को छू रहे हैं और खूब पेट भर कर फल खाए। अब वहाँ आए जहाँ कुआं मिल गया था। देखा कुआं भी खुला है, रस्सी भी और गड़वी भी बाहर है। पानी पिया और सुख पाया। अब अपने नगर में आए, वहाँ लोगों की भीड़ लग गई थी। तब लोगों ने उनके बच्चों को बताया कि तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। तब बच्चे कहने लगे, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। बच्चों ने अपने माता पिता और राजा रानी ने अपने बच्चों को नहीं पहचाना। तब महादेव जी की कृपा से रानी की छाती से दूध की धार बच्चों के मुंह में पड़ी। तब उन्होंने समझा कि यही हमारे माता पिता हैं। महादेव जी की कृपा से पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और खुशी से रहने लगे। बोलो महादेव की जय। माता पार्वती की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। ओम जय शिव। ओम भोले
त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। नहीं सुबह भी नहीं कर बताया सो गया पैर सो गया। फोन में किया तो पाएगा वो चली गई उसका भी थोड़ा शांत काम हो गया। पर मेरा तो सारी फैमिली फिर मैं देखी लिया कितना आंदा उदास हो गई मैं भी बड़ा याद करने लगी आइए। तो उसके बाद जो चोरी होती है ना वो सारों को सारे एक दूसरे में बांट देते हैं।